नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर ईडी की 40 जगहों पर छापेमारी से बौखलाए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार मांग की है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की। आपको बता दें कि जहां एक तरफ देश के विभिन्न राज्यों में 40 जगहों पर इसी शराब घोटाले को लेकर ईडी लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है, छापेमारी की जा रही है, तो इसी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जब उनसे दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर पूछा गया सवाल, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे अभी तक समझ नहीं आया है कि आखिरकार ये शराब घोटाला है क्या। अगर स्टिंग ऑपरेशन सही है तो गिरफ्तार कर लो मनीष सिसोदिया को। जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया यानी कि दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी की बात की गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल और सीबीआई को लेकर भी तमाम बड़ी बातें कही गई हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। पहला ये कि जब उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक नहीं पता कि आखिरकार शराब घोटाला क्या है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि ये घोटाला जो है वो 150 करोड़ का है, तो वहीं कुछ कह रहे हैं कि ये 800 करोड़ का है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने इस घोटाले को 144 करोड़ रुपए का बताया। तो वहीं दूसरी तरफ एफआईआर जो दर्ज की गई सीबीआई की तरफ से, उसमें 1 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। अलग अलग जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई है कि आखिरकार ये शराब घोटाला क्या है। केंद्र सरकार जो है वो केंद्रीय एजेंसी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, लोगों को डराने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार को ये सब काम करने की बजाय देश में कुछ अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि इस तरीके से देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस तरीके से तमाम बयानबाजी की गई है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। बात अगर गिरफ्तारी की करें यानी कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की करें, तो ये पहली बार नहीं है जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा हो कि अगर मनीष सिसोदिया गुनहगार हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लो। इससे पहले भी वो कई 3 से 4 बार इन बातों का जिक्र कर चुके हैं कि अगर मनीष सिसोदिया है ये तो जेल चला जाएगा। बीजेपी जो है वो मनीष सिसोदिया को जेल में डालने की कोशिश कर रही है, बीजेपी जेल में डाल देगी मनीष सिसोदिया को। इस तरीके की बयान भी हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री के मुंह से ही सुने हैं। पर आज जिस तरीके से शराब घोटाले में ईडी का शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है, पहले इस मामले में सीबीआई जांच कर रही थी, पर इस पूरे मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है और ईडी लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर। जहां देश के विभिन्न राज्यों में 40 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। इसी पूरे मामले में जो ज्यादा छानबीन जो है वो ईडी की तरफ से की जा रही है। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उन्हें इस पूरे मामले के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें शराब घोटाले के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि आखिरकार ये घोटाला है क्या। तो इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल यानी कि कल भी स्टिंग ऑपरेशन जिस तरीके से सामने आया आरोपी नंबर 9 के द्वारा, यानी कि आरोपी नंबर 9 जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया और अमित अरोड़ा नाम था उसका, और अमित अरोड़ा ने किस तरीके से बड़े खुलासे किए कि कैसे अरविंद केजरीवाल सरकार जो है वो इस शराब नीति को लेकर किस तरीके से करोड़ों का बिजनेस कर रही थी और इसी के मतलब करोड़ों का पैसा कमाने की फिराक, और किस तरीके से करोड़ों का जो पैसा है उसका हेरफेर इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में सामने निकल कर आया। और उसी स्टिंग ऑपरेशन को लेकर जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया ने भी उठाए कल सवाल, तो उन्होंने कहा कि अगर जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन पे ईडी और सीबीआई जांच कर ले। अगर मैं गलत निकलता हूं तो मुझे गिरफ्तार कर ले, नहीं तो सोमवार को गिरफ्तार कर ले या फिर देश के प्रधानमंत्री मुझसे माफी मांगे। उस समय पर जब अपनी गिरफ्तारी की बात दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से की गई थी, उस समय पर भी अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि वाह मनीष, तुम जैसी जिस तरीके से बात तुम कर रहे हो ये कोई ईमानदार और इस तरीके से व्यक्ति ही कर सकता है। यानी कि जब भी गिरफ्तारी की बात आती है
मनीष सिसोदिया की, अरविंद केजरीवाल उस पर हमेशा ही बोलते हैं और ऐसी ही चीजें हमें देखने के लिए मिली थी दिल्ली विधानसभा में, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड से गुजरात में बढ़ा है 4% तक हमारा जो लोकप्रियता है वो बढ़ी है, और अगर मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होते हैं तो ये जो लोकप्रियता है वो 6% तक हो जाएगी। तो क्या गुजरात में चुनाव जीतने के लिए ही तो कोशिश नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की? क्योंकि पहले ही मनीष सिसोदिया से पहले ही दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जेल में है। किस तरीके से हवाला के पैसे और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सत्येंद्र जैन का सामने आया था, उस पूरे मामले में भी ईडी की तरफ से की गई थी छानबीन और ईडी के ही हाथ लगे थे तमाम बड़े सबूत, और वहीं उनके सहयोगी के घर से 200 करोड़ रुपए से ऊपर का जो कैश पकड़ा गया था वो भी ईडी ने ही किया था जब्त। और आज शराब घोटाले में भी ईडी की एंट्री हो चुकी है। तो क्या यही बड़ा कारण तो नहीं है कि आज अरविंद केजरीवाल जो है वो अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं इस शराब घोटाले को लेकर? कभी कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो कभी वही अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे नहीं पता है कि आखिरकार क्या है ये शराब का घोटाला। जिस शराब के घोटाले को लेकर एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आ रहे हैं। आरोपी नंबर 13 के पिताजी पहले ही कर चुके हैं खुलासा, और अब आरोपी नंबर 9 का ये जो स्टिंग ऑपरेशन आया है सामने, हर स्टिंग ऑपरेशन को आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से बताया जा रहा है झूठा, क्योंकि इससे पहले भी जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था उसका भी मनीष सिसोदिया ने उड़ाया था मजाक, और आज फिर एक बार स्टिंग ऑपरेशन को लेकर कही गई हैं ये तमाम बातें कि अगर स्टिंग ऑपरेशन सही है तो मनीष सिसोदिया को ईडी और सीबीआई कर सकती है गिरफ्तार। अगर हम बात करें पूरे इस मामले को लेकर, शराब घोटाले को लेकर, तो शराब घोटाला जो दिल्ली में देखने के लिए मिला और उसके बाद किस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति को वापस ले लिया, इसी के चलते जहां एक तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जांच के दिए निर्देश, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर रही अरविंद केजरीवाल सरकार और मनीष सिसोदिया के इस लीकर स्कैम को लेकर, जहां हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली की जो जनता है वो रोडों पर दिखाई दी आबकारी नीति को लेकर और हुए भ्रष्टाचार को लेकर। पर आज फिर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लेते हैं इन तमाम चीजों का सहारा और रागा जाता है बस एक ही अला, आपके केंद्र सरकार, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, जिस तरीके से ईडी और सीबीआई आज कर रही हैं इस पूरे मामले की जांच। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया को लेकर तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी के साथ जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है उसमें ईडी जांच कर रही है, ईडी ने 40 जगहों पर छापेमारी की है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी अब तिहाड़ जेल भी पहुंच चुकी है दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर सत्येंद्र जैन से बातचीत यानी कि उनसे सवाल पूछने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी जब कई बार उनसे पूछताछ करने की कोशिश की गई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, तो सत्येंद्र जैन ने कहा कि 2020 के कोविड के दौरान चली गई थी मेरी याददाश्त और इसीलिए मुझे इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नहीं है कुछ भी याद। ये मामला भी काफी ज्यादा पुराना और पेचीदा है और इसीलिए ईडी अब लगातार कोशिश कर रही है सत्येंद्र जैन से चीजों को उगलवाने की, जिन चीजों की जांच में सहयोग नहीं करते नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल सरकार के मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।